अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट की बात में खुश आमदीद। और आज जो है वो मैं ये करने लगा था कि क्रिकेट की मीम्स बहुत सारी आई हैं। पाकिस्तान फाइनली ऑस्ट्रेलिया से जीत गया, ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन जो आप सबको नहीं पता वो मीम्स हैं। कुछ मीम्स थी जो मैंने कि इंटरनेट पे फाइंड की, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ख़ुद भी देखता हूँ, मैंने सरसरी सी देखी, लेकिन जो जो अच्छी लगी वो इन्जॉय करने के लिए डाउनलोड रख ली, क्योंकि उसको ज़रा सही तरह हंसा नहीं, तो मैंने कहा ज़रा हंसना भी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करते हैं। और ज़ाहिर है एंटरटेनमेंट है, आजकल मीम्स का कल्चर है, तो साथ में स्क्रीन शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को मीम्स नज़र आएँ। और साथ साथ मैं एक दफ़ा फिर वेरीफाई कर लूँ, नज़र आ रही है जी, आ रही है। तो साथ साथ हम मीम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये वो मीम्स हैं जो मेरी नज़र के आगे आई हैं। आपके आगे अगर कोई मीम्स आई हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर डीएम कीजिएगा। मैं फिर नेक्स्ट टाइम ये होगा कि मेरा जो इंस्टाग्राम है अनस अंडरस्कोर नवीद इंस्टाग्राम, मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से फिर मुझे भेजिएगा, मैं इंशाल्लाह फिर शो के अंदर इंक्लूड किया करूँगा आप लोगों की भी मीम्स। तो ये पहली मीम पे देखते हैं। ये तो विन है या लर्न, आज ऑस्ट्रेलिया को लर्न मिलेगा। अच्छा, ये मीम जो चल रही है वो ये होती है कि यहाँ तो आप जीतोगे या आप लर्न करोगे। तो ये बड़ी आजकल मीम चल रही थी, तो इस पे ये बनाने वाले ने अच्छी मीम बनाई है कि आज ऑस्ट्रेलिया को लर्न मिलेगा। तो लर्न तो मिल गया। तो लर्न लर्न की प्रोनाउंसिएशन भी बड़ी सी फनी सी है, तो लर्न मिलेगा। और वाकई जी लर्न मिला है उनको, कि अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा रिजवान की कैप्टनसी को। और जो अपने प्रो उन्होंने बाहर कर दिए थे मेन खिलाड़ी, तो वो भी लर्न मिल गया। सुनील गवास्कर सीरीज़ और बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ को वो ड्रॉप किया, तो काफ़ी लर्न मिला है। दूसरा जो है लर्न इज़ अ फनी वर्ड। ओके, दूसरी मीम पे चलते हैं। इधर आओ स्टार्क भाई, तुम्हें फ़ख्र की याद दिलाऊं। ये भी अच्छा मीम है। अच्छा, साइम अयूब का ना ज़रा पोकर फेस है, और वो कुछ ऐसी मीम्स होती हैं जो मुझे मीम से ज़्यादा ना इसकी हंसी पे आती है, और रियलिटी में भी इसका ये पोकर फेस है। तो पोकर फेस होने की वजह से भी जो बंदा स्ट्रेट फेस के साथ जोक बोलता है ना, वो फनी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लगता है। अब इस में एडिट करने वाले को भाई मैं दाद दूंगा, पता नहीं अफान की मीम्स लिखा हुआ है। अफान की मीम्स को भाई शॉर्ट आउट है, तो उन्होंने ये शायद मीम बनाई है। इधर आओ स्टार भाई, तुम्हें फ़ख्र की याद दिलाऊं। तो फ़ख्र की याद तो वाकई स्टार भाई को जो है। अच्छा, ये मीम्स जो हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की थ्रू आउट द सीरीज़ की मीम्स हैं। अब आप कहेंगे कि स्टार तो आज खेला नहीं था, लेकिन ये मतलब थ्रू आउट द सीरीज़ जो जो भी मीम्स बनी हैं, कोई 20 एक मीम्स हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये भी फ़नी थी यार, हंसना तो पड़ेगा। तीसरी मीम चलते हैं, ये मज़े की लग रही है। मीम्स ऑफ पीएसएल सर, आपका विजन है। अच्छा, ये मेरा ख्याल रिजवान भंगड़ा डाल रहा है, इसका बैकग्राउंड मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन चलो वो जो उसकी एनिमेशन की है वो तो फ़नी है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ज़रूर होगी कि जो शलवार कमीज़ में, और ये जो सर आपका विजन है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये शबाज शरीफ है, और ये उसका अच्छा, नाउ आई गेट इट, क्योंकि ये मैंने हाथ से पहचाना है, ये शहबाज शरीफ है। और वो बंदा एवं ही उसे क्रेडिट दे देता है सर शहबाज शरीफ साहब को, कि सर आपका तो बहुत बड़ा विजन है, आपका तो विजन है। अच्छा, ये वो वाली मीम है। बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ। ये कोई काम करने वाला बंदा है, यानी कि असिस्टेंट होगा या जो भी एक्सपाई होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा काम किया होगा जो कि मतलब एक आम सा काम होगा, मतलब किया होगा, तो उसने उसको क्रेडिट देने के लिए कहा सर आपका तो बहुत बड़ा विजन है, विजन है, मतलब उसकी तारीफ की, उसको थोड़ा सा वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, जो चीज़ को क्या कहते हैं यार, कि बंदा वो उसको मक्खन लगा रहा है, मक्खन लगा रहा है। तो मक्खन लगाने वाला है सर आपका विजन है। अब शाहीन मक्खन लगा रहा है रिजवान को। अच्छा, नेक्स्ट मीम जो है, द आर्ट, ये मैक्सवेल होगा। मैक्स और आर्टिस्ट, बिल्कुल मैक्सवेल की तो बिल्कुल बचाई है हारिस रऊफ ने। तो ये वाकई बड़ी मज़े की मीम है, क्योंकि जो रो रहा है मैक्सवेल, और ये मज़े की बात अगर आप लोगों को नहीं पता, ये दोनों टीममेट्स भी हैं, क्योंकि हारिस रऊफ जिस ऑस्ट्रेलिया की फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं उसके टीममेट हैं ये ग्लेन मैक्सवेल। तो ये दोनों साथ खेलते हैं कि ऑन द फील्ड व्हेन प्लेइंग इन द फ्रेंचाइज इन द बीपीएल दे आर टीममेट्स, बट ऑफ द फील्ड हारिस रऊफ ने फिर सही करके बचाई है उसकी, और वो जिस तरह से रो रहा है वो बाकई रोना बनता भी है उसका। अच्छा जी, ऑजीज इन नॉर्मल मैचेस, ऑजीज
इन इम्पोर्टेंट मैचेस। अच्छा ये है वैसे, ये क्रिक ट्रैकर ह्यूमर ने बनाई है उसमें, और ये अच्छी मीम है कि मतलब नॉर्मल मैचेस में ये देखो कि सीधे सीधे कैच, मतलब ये तो ऐसा कैच था कि हर कोई भी बंदा जो क्रिकेट लवर होगा या छोटी मोटी क्रिकेट खेलता होगा या जिसकी नॉर्मल फील्डिंग भी हो, क्योंकि मतलब ना उसको एक स्टेप आगे मूव करना था ना एक स्टेप पीछे मूव करना था, और बॉल उसकी छाती पे आ रही थी, उसने सिर्फ बॉल यहाँ पे हाथ रखना था, और बॉल जैसे ही उसके हाथ में आती इसने ये जैम्पा ने पकड़ लेना था। और इतना हलवा कैचेस उसने छोड़ दिया कि नॉर्मल मैच में ये कैच छोड़ रहे हैं ऑजीज, और जो इम्पोर्टेंट मैच होते हैं वहाँ पे फिर ऐसे कलाबाजियाँ खा के जॉन्टी रोड्स की रूह इनके अंदर पधार जाती है। तो दैट इज ऑल्सो फनी। नेक्स्ट मैच, मेरी कैप्टनसी में 90-90 स्कोर खाता था। तो यार ये भी फनी सा है कि बाबर चमाटे करा रहे हैं हारिस रऊफ को कि भाई मेरी कैप्टनसी में तो तू सही 90-90 रन खाता था, और रिजवान की कैप्टनसी में तेरे अंदर कोई शेर आ गया। असल में कैप्टनसी की भी बात है, और मेन जो बात है वो उसकी पिचेस की भी है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में हारिस रऊफ फेमिलियर हैं और अपने आप को एक्लेमेटाइज किया हुआ है, उनकी स्टार्टिंग भी यहीं से हुई, तो एक किस्म का उनका सेकंड होम तो बनता ही है आफ्टर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। तो उस लिहाज से तो ये अच्छी मीम थी। अच्छा ये मीम भी है कि ये मीम मेरे ख्याल मैंने पढ़ी थी लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन मैं कॉपी नहीं कर पाया, कि हमें तो आदत हो गई है थर्ड मैन के ऊपर कैच छोड़ने की, क्योंकि ये 2015 के वर्ल्ड कप में भी हमने छोड़ा, और फिर ये आसिफ अली का कैच होगा राइट वाला, जो मेरा ख्याल आसिफ अली ने कैच छोड़ा था, और वो फिर वो मीम गाय बने थे। उनका नाम है तस्लीम अख्तर, वो भी एक बड़ी वीडियो है उसकी, उन्होंने एक रिएक्शन वीडियो बनाया था, मैंने उनको ट्विटर के ऊपर रीच आउट किया था, तो उन्होंने एक रिएक्शन वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो मैंने पब्लिक की हुई तो वो मैं कार्ड लगा दूंगा। और ये सलमान खान की रोते हुए कि हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे यार कि ऐसा भी कोई दिन आएगा कि हम भी फील्डिंग अच्छी करेंगे, हम भी कैच पकड़ेंगे, इतने हम उसके मारे हुए थे। तो ये भी मीम बड़ी मज़े की है कि मतलब बिस्ती तो हमारी थी लेकिन चलो अच्छा वक्त भी आया, हर बुरे के बाद अच्छा वक्त भी आता है। अच्छा जी, ये मोहम्मद हफीज़ ने वाकई में मेरे ख्याल ट्वीट की है, क्योंकि लग यही रहा है ऑफिशियल है, हो सकता है फैब्रिकेटेड हो, आई एम नॉट श्योर, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन ऑजी ऑजी मोए मोए, अच्छा मोए मोए वो जो म्यूज़िक है उसका मोए मोए जो है उन्होंने डाल दिया कि तुम लोगों के साथ मोए मोए हो गया, कि तुम लोग क्या समझ रहे थे, ये लोग समझ रहे थे, और इन्होंने वाकई लाइट लिया हुआ था ऑजीज़ ने, जिस तरह से उन्होंने अनाउंस कर दिया सीरीज़ के बीच में कि भाई हम हटा देंगे। अच्छा ये एक अलग स्ट्रैटेजी थी कि अगर आप दूसरा ओडीआई जीत जाओ फिर आप तीसरे के अंदर आप ड्रॉप कर दो, ये चीज़ समझ आती है, लेकिन आपको इतनी बिलली मार रहे हो कि पहले ओडीआई और शुरू में ही आपने अनाउंस कर दिया कि हम अपने लास्ट ओडीआई में 5 बंदे नहीं खेलेंगे, तो वो शोधी आपने मारी, तो वो आपको शोधी तो महंगी पड़नी थी, आपके साथ मोए मोए तो होना था, और हमने कर दिया मोए मोए, और ऐसा टिका के मोए मोए किया कि अब आप याद रखेंगे। तो अच्छा जी, ये है कि दिस इज़ नॉट मुल्तान बेबी दिस इज़ MCG। अच्छा ये डेविड वार्नर ने, यस ही वाज ऑन द कमेंट्री इन द फर्स्ट मैच between Australia and Pakistan. So he was on the commentary and he said that this is not Multan baby when Kamran Ghulam was batting. He was trying to make fun of Pakistani player that this is not Pakistan where you will have a slow bounce or a lower side of a bounce. This is MCG. But now it's on him. This isn't IPL baby. IPL or BPL talent. This is PSL talent baby. And there's a feeder spoon feeding him. And he looks like a सारी उम्र मैं जो कर मैं बढ़िया, तो वो वाला इनके साथ भी सीन हो गया, तो ये भी अच्छी मीम थी। अच्छा ये बड़ी आइकॉनिक सी है कि हसनैन को जो है ना इनके स्टॉइनस के ऊपर बैन लगा था, कि स्टॉइनस ने जनाब इनको कहा कि जी ये जी वट्टा मारता है या यूं करता है, तो इसको बैन लगा। फिर हसनैन ने अपना आज बाजू ठीक करके आया, और आज स्टॉइनस खेल रहे थे, आज फिर स्टॉइनस की फिर विकेट भी उड़ाई। तो टिट फॉर टैट आपने रिपोर्ट किया था, वैसे तो तब भी मुझे तो नहीं समझ आ रही कि क्या एक्शन था, लेकिन अगर था तो चलो इम्प्रूव करके आया, तब भी विकेट ली थी, अब भी विकेट आ गई। अच्छा ये जो कैप्टन, ये भी एक वो है मीम कि कैप्टनसी लेवल चेक करें, इतनी स्लिप्स, वाकई जी वो कहता है ना कि इतनी खुशी तानिया जी, इतनी खुशी की हमें आदत नहीं थी, तो इसमें भी कैप्टनसी स्किल्स है भाई रिजमान भाई, इतनी स्लिपों की हमें आदत नहीं थी।
नहीं, वो इतनी खुशी वाला वो मीम पता नहीं किस मूवी का डायलॉग है। खैर वो आप समझ ही गए होंगे, बॉलीवुड की मूवी है, उसके अंदर वो कहता है इतनी खुशी, हाँ पार्टनर मूवी का वो डायलॉग है जिसमें गोविंदा कहता है इतनी खुशी, इतनी खुशी। तो भाई इतने स्लिपें रिजवान भाई, इतनी स्लिपों की हमें आदत नहीं है तानिया जी। तो ये वो वाला हाल है। अच्छा जी, ये कैंगरूज को गोदी में उठा के पाकिस्तान विन बाय 8 विकेट्स, और यस 144, मतलब ऑल आउट कर दिया है। और 31, और ये अच्छा है कि जी शेर ने कैंगरू को गोदी में पकड़ा हुआ है। और पाकिस्तान क्रिकेट ह्यूमर, शाउट आउट टू देम फॉर क्रिएटिंग सच अ मीम। और आई थिंक ये एआई से जनरेटेड है और अच्छी मीम है कि ऑस्ट्रेलिया की शर्ट कैंगरू को पहनाई हुई है और शेर ने पकड़ा हुआ है। तो इट्स गुड। अच्छा ये कोई, अच्छा, अच्छा ये उर्वशी का और नसीम का आपस में चक्कर है, तो ये मतलब फैब्रिकेट किया हुआ है कि उर्वशी नसीम को इंस्टाग्राम पे लिख रही है कि आपकी बनियान दिख रही है, थोड़ा ख्याल करके रखें। नसीम का यहाँ रिप्लाई बन रहा है कि मैम मेरी तो सिर्फ बनियान दिख रही है, आप ज़्यादा ख्याल रखें। तो और ये वो जो बनियान है वो असल में ये जो वही पहनते हैं ना, स्पोर्ट्समैन पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वो पहनते हैं, वो दिखने में ऐसे बुरा लगती है लेकिन वो होती पोस्चर के लिए, आपका पोस्चर सही रहता है, आपकी नेक लाइन जो है वो सही रहती है, लाइंड रहती है। तो उस लिहाज से वो पहनते हैं स्पोर्ट्समैन जब अपनी फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह वो कर रहे होते हैं। तो उसकी मुशाबियत में दी गई है, लेकिन उर्वशी पे ये बनती है कि नसीम शाह जिस आंखों से देख रहा है ना, और वो आंखों से उसे कह भी सकता है कि भाई मैं तो चलो अपनी बनियान देख लूँगा, आप उसके अलावा भी बहुत कुछ देख लीजिएगा, वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छा ये साइम अयूब की ये मज़े की होगी। अच्छा जी ये शुरू से देखते हैं कि नो लुक बैटिंग, नो लुक इंटरव्यू, नो लुक हेड शॉट। अच्छा हेड शॉट्स जो होता है मैच से पहले जब आप देते हैं हेड शॉट, नो लुक हेड शॉट, नो लुक फोटो। पे ये साइम ही है, मुझे लग रहा है ये साइम ही है, साइम की बचपन की तस्वीर है क्योंकि लग रही है नो लुक फोटो के, फोटो में भी नहीं लुक कर रहा। और नो लुक फील्डिंग, ये साइम ही है। इसने क्या, ये वाकई इस तरह इसने किया है या ये क्या सीन है कि मतलब पीछे से ये कर रहा है। यार ये मोमेंट मैंने नहीं देखा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये मोमेंट हुआ है कि ये सिर्फ मीम ही बनाई है। आई होप कि मीम बनाई हो कि नो लुक फील्डिंग कहाँ से होती है ऐसे पीछे से। तो और ये तदफीन, लास्ट नेल इन द कॉफिन, रिजवान भाई, रिजवान भाई एक पुम्मा इधर, एक पुम्मा इधर। तो वाकई आपने, दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, 2-1। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर रिजवान भाई, थैंक यू सो मच फॉर द हैप्पीनेस, वी आर रियली हैप्पी। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिजवान भाई का कितना आप थैंकफुल हैं और कितना आप खुश हैं पाकिस्तान की इस विक्ट्री से। अच्छा ये पीकी ब्लाइंडर्स का इन्होंने थीम सा मीम बनाया है कि वो रिजवान को वो बना दिया है थॉमस शेल्बी, और टन 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 कि सुबह 8:30 बजे मैच है। अच्छा अच्छा अच्छा, रिजवान है, बाबर है और पीछे शाहीन है। सही हो गया भाई। अच्छा जी, ऑजी स्टार रेसिस्ट फॉर द थर्ड ओडीआई अगेंस्ट पाकिस्तान टू प्रेप फॉर द इंडिया सीरीज। हाँ ये भी मीम ही एक किस्म की बनती है क्योंकि ये न्यूज़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूज़ होती तो ये होता कि पाकिस्तान हारता, और अगर पाकिस्तान हारता तो ये न्यूज़ थी, अगर पाकिस्तान जीत गया है तो ये मीम बन गई है। क्योंकि इन्होंने रेस्ट नहीं दिया ना, मतलब रेस्ट दे दिया अपने मेन प्लेयर्स को, पाकिस्तान को हल्का लिया, तो भाई गले तो पड़ गई है आपके सीरीज। अच्छा जी, ये इंडिया का कोई बंदा है, सी टीम, डी टीम, जेड टीम, ऑस्ट्रेलिया 140, पाकिस्तान 1/8 विकेट्स। अच्छा मतलब इंडिया का बंदा हमें कह रहा है, इंडियन स्पेक्टेटर्स पाकिस्तानी टीम को कह रहे हैं कि भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया की सी टीम को हराया है, डी टीम को हराया है, जी टीम को हराया है। और पाकिस्तान कहता है ठीक है, अब इस टुचिए, गुड वर्ड, टुचिए से कौन बहस करे। अच्छा ठीक है, बस अब इस टुचिए से कौन बहस करे। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। अच्छा मज़े की बात, आई डोंट नो, मैं भी अभी लाइव स्ट्रीम जो लास्ट मैंने की थी उसके अंदर लाइव स्ट्रीम पे भी कोई इंडिया का भाई था, भरम नाम था, पता नहीं भवन नाम था,
वो भी कुछ उसने सी लिखा और फिर हिंदी में कुछ लिखा था। आई वॉज अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही रोट, बट सही कह रहे हो भरम भाई आप, क्या चाहिए से हम करें। सेकंड ओडीआई तो आपने मेरा ख्याल पर्दा कर लिया था, या आंखों का मौन व्रत रख लिया था आपने। मेरा ख्याल है आंखों का आपने मौन व्रत ही रख लिया था कि वो ए टीम तो नहीं थी, वो बीसी टीम ही थी। बीसी टीम। अच्छा जी, ये क्या है, शरीफ आदमी हमेशा अपनी नजर नीचे और नियत। दिस वॉज अ गुड वन। गुड वन, लिखने वाले ने अच्छा लिखा है कि शरीफ आदमी हमेशा अपनी नजर नीचे और नियत खराब रख। तो असल में शायद हंसी इसलिए ज़्यादा आ रही है कि मैं रिलेट शायद कर सकता हूँ कि, लेकिन यार अच्छी मीम थी लिखने वाले की कि नीयत ख़राब है लेकिन नज़र नीचे है। ठीक हो गया। हाफ सेंचुरी फॉर पीएसएल टैलेंट, एकेडमी पनिश साइम अयूब फॉर हिज बिट्रेयल। ये भी अच्छी मीम है यार, गुड वन। कि हाफ सेंचुरी, पीएसएल टैलेंट के बंदे ने हाफ सेंचुरी खड़का दी और अब ये लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। ये लोग कौन है जो कि पीएसएल में परफॉर्म करते हैं और इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं करते। उसमें इमामुल हक है, आज़म खान है, टिम डेविड भी है, और पीछे पता नहीं ये कौन बंदा है, लेकिन ये आसिफ अली है, ये पता नहीं कौन है, ये इफ्ती मैनिया लग रहा है। और एकेडमी मतलब इसको पनिश कर रही है कि भाई तू तो सिर्फ पीएसएल में चलता होता है, तूने धोखा दे दिया इधर इंटरनेशनल में चल के। तो मीम ये यार, गुड मीम। अच्छा हाँ, ये पड़ोसियों के लिए भाई कैसा रहा संडे। पड़ोसियों बताओ जी कैसा संडे रहा। धुमक दिन धा धिनक दिन धा धिनक दिन धा। और ये मैक्सवेल को गोदी में ले लिया है, और वाकई हारिस रऊफ ने तो कम्प्लीटली अपना बनी बनाया मैक्सवेल को थ्रू आउट द सीरीज। ही वॉजेंट इवन एबल टू प्ले 10 बॉल्स फ्रॉम हिम, मतलब 8 या 9 गेम बॉल्स के अंदर ये 3 दफ़ा डिसमिसल आउट हुए हैं। और पूरी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, 9 बॉल्स खेली हैं टोटल सीरीज़ में, और उसमें से ये 3 दफ़ा आउट हो गए हैं हारिस रऊफ से। बाबर सिक्स पी, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने बाबर का छक्का उठा लिया सर पे, और हारिस रऊफ की 5 विकेटें डूब रही हैं, और साइम अयूब का 82 तो वैसे ही डूब चुका है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो देर इज़ दैट। और यही बात कि साइम अयूब के सिक्सेस के ऊपर मीडिया की कोई अटेंशन नहीं, बाबर आजम ने एक छक्का मारा उसके ऊपर सारे मीडिया से हैं, ये भी अच्छी मीम है। लोहा पहाड़ ग्रुप, लोहा पहाड़ ग्रुप, गुड वन, गुड वन। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिजवान के कैप्टन बनाने से टीम में पॉलिटिक्स खत्म। ये भी किसी हद तक जो है समझ आने वाली बात है कि अब वाकई कोई पॉलिटिक्स नज़र नहीं आ रही। गिव मी अफगानिस्तान सर और आई विल रिटायर। और मैक्सवेल भाई आप वाकई बिल्कुल रिटायर हो जाएं, यही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आई होप कि आपको मीम्स इन्जॉय किए होंगे, और आई एम थिंकिंग कि एक सीरीज़ बनाई जाए, हर सीरीज़ के बाद या हर मैच के बाद जो जो मीम्स हों टॉप आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे लाजमी बताइए, और इन सारी मीम्स में से आपकी फेवरेट मीम कौन सी है। और अगर मेरे से मिस हो गई है मीम जो आपको लगता है इससे भी ज़्यादा फनी थी, तो मुझे इंस्टाग्राम के अंदर डीएम ज़रूर करें, मैं नेक्स्ट शो के अंदर आपसे लाजमी शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिए।